दंगल टीवी के लोकप्रिय शो मन अति सुंदर के एपिसोड 883 की कहानी पारिवारिक ड्रामे और गहरी साजिशों से भरपूर है। एपिसोड की शुरुआत प्रथम और राध्या के बीच एक मीठी नोकझोंक से होती है। प्रथम अपनी ब्राउन बेल्ट न मिलने के कारण सुबह सुबह काफी गुस्से में होता है, लेकिन राध्या बड़ी ही शांति से न केवल उसकी बेल्ट ढूंढ निकालती है, बल्कि उसे यह सीख भी देती है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले और गुस्सा अक्सर रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं। प्रथम को ऑफिस के लिए देरी हो रही होती है, तभी नाश्ते की मेज पर घर के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। यहाँ निहारिका ने आज सबकी पसंद की सब्जी बनाई है, जिसकी दादी और बुआ जी खूब तारीफ करते हैं। इसी बहाने वे राध्या को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और कहते हैं कि जिसे चूल्हा जलाना न आता हो, उसे घर की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब बुलबुल स्कूल से लौटती है और गोभी के पराठे खाने से मना कर देती है। वह जिद करती है कि उसे पिज्जा ही खाना है। राध्या बुलबुल का मन रखने के लिए रसोई में पिज्जा की तैयारी शुरू करती है। इसी दौरान निहारिका सबके सामने यह बात दोहराती है कि उसे गोभी से बहुत गंभीर एलर्जी है और वह गलती से भी इसे नहीं खा सकती। निहारिका के मन में कुछ और ही चल रहा होता है और वह राध्या को सबकी नजरों में गिराने के लिए एक खतरनाक साजिश रचती है। जब राध्या सब्जियां काट रही होती है, तभी निहारिका मौका पाकर सफेद गोभी पर हरा रंग लगा देती है ताकि वह बिल्कुल ब्रोकली जैसी दिखाई दे। राध्या अनजाने में उसी रंगी हुई गोभी का इस्तेमाल पिज्जा में कर लेती है। पिज्जा तैयार होने के बाद जब सब खाने बैठते हैं, तो निहारिका जानबूझकर उस पिज्जा का सेवन करती है। कुछ ही पलों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसके चेहरे और हाथों पर लाल रंग के दाने और निशान उभर आते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो पुष्टि करते हैं कि निहारिका को किसी ऐसी चीज से रिएक्शन हुआ है जिससे उसे एलर्जी है। घर के सभी सदस्य राध्या पर शक करते हैं। जब फ्रिज की जांच की जाती है, तो वहां असली ब्रोकली सुरक्षित मिलती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि पिज्जा में गोभी का इस्तेमाल किया गया था। बुआ जी और दादी राध्या पर आरोप लगाते हैं कि उसने जानबूझकर निहारिका की जान जोखिम में डाली है क्योंकि वह उससे जलती है। प्रथम भी राध्या की इस कथित लापरवाही से आग बबूला हो जाता है। वह राध्या को खूब खरी खोटी सुनाता है और उसे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित करता है। निहारिका आईने में अपना बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर रोने का नाटक करती है, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। दादी और बुआ जी इस हद तक गिर जाते हैं कि वे राध्या को हुक्म देते हैं कि वह निहारिका के पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगे। हालांकि राध्या को अब इस बात का एहसास होने लगता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है। वह मन ही मन ठान लेती है कि वह इस एलर्जी के पीछे छिपे सच और निहारिका के असली चेहरे को सबके सामने लाकर ही दम लेगी।